नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 2 में। पिछले सफर में हमने अजगर पर्व की एक बहुत ही रोमांचक घटना पर बात की थी। याद है कैसे भीम अपनी शक्ति के अभिमान में जंगल में एक विशालकाय अजगर के चंगुल में फंस गए थे। जी। और फिर ये पता चला कि वो अजगर कोई और नहीं बल्कि अपने ही पूर्वज शापग्रस्त राजा नहुष थे। बिल्कुल। और युधिष्ठिर के ज्ञान और धर्म से जुड़े सवालों के जवाब देकर ही नहुष को मुक्ति मिली। पांडवों पर आया एक बड़ा संकट टला। आज हम वन पर्व के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां पांडवों का दुख, उनकी हताशा सब अपने चरम पर है। वो काम्यक वन में है और वनवास के 11 साल बीत चुके हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी की दुर्दशा देखकर टूट रहे हैं। और ऐसे ही निराशा के क्षणों में दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ होती हैं। जी। एक तरफ चिरंजीवी मार्कंडे ऋषि का आगमन होता है, जो अपने साथ युगों युगों की कहानियों का खजाना लेकर आते हैं। और दूसरी तरफ द्रौपदी और श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के बीच एक बहुत ही निजी और गहरी बातचीत होती है। आज हम इन्हीं दो घटनाओं की गहराई में उतरेंगे। चलिए। तो जैसा मैंने कहा, युधिष्ठिर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। वो सिर्फ अपना राज्य खोने पर नहीं बल्कि इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम धर्म के रास्ते पर हैं तो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ऐसी स्थिति में। हाँ, तो ऐसे में महान ऋषि मार्कंडेय का आना ये सिर्फ एक संयोग था या इसका कोई बड़ा मतलब था? नहीं, इसका बहुत बड़ा मतलब था। देखिए, मार्कंडेय ऋषि कोई साधारण संत नहीं है। वो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी मतलब अमर। जी, अमर। उन्होंने कई प्रलय देखे हैं, कई युगों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति जो समय से परे हो आपके सबसे बुरे समय में आपसे मिलने आए, तो ये अपने आप में एक संदेश है। बिल्कुल। उनका आगमन पांडवों के लिए सिर्फ सांत्वना नहीं बल्कि ज्ञान और भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आता है। वो युधिष्ठिर को ये बताने आए थे कि धर्म का मार्ग फूलों का नहीं कांटों का ही होता है, लेकिन इस पर चलने वालों की अंत में जीत निश्चित है। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। तो वो युधिष्ठिर को ये भरोसा कैसे दिलाते हैं? क्या वो सीधे सीधे उन्हें उपदेश देते हैं, कोई लेक्चर देते हैं? नहीं। क्योंकि एक दुखी इंसान को उपदेश देना तो अक्सर उल्टा असर कर सकता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है और यही इस पर्व को इतना दिलचस्प बनाता है। मार्कंडेय ऋषि कोई उपदेश या लेक्चर नहीं देते। वो जानते हैं कि युधिष्ठिर पहले से ही ज्ञानी है। तो फिर वो क्या करते हैं? इसके बजाय वो उन्हें कहानियां सुनाते हैं। कहानियां? जी, इसे आप एक तरह की स्टोरी टेलिंग थेरेपी कह सकते हैं। वो प्राचीन राजाओं और देवताओं की कथाएं सुनाते हैं जिन्होंने युधिष्ठिर से भी बड़े बड़े कष्ट सहे थे। वो राजा पृथु, सरस्वती, राजा इंद्रद्युम्न और धुंधुमार जैसी कई कथाएं सुनाते हैं। अच्छा। इन कहानियों का मकसद युधिष्ठिर को ये एहसास दिलाना था कि वो इस दर्दनाक यात्रा में अकेले नहीं हैं। इतिहास गवाह है कि धर्म के लिए खड़े होने वालों को हमेशा परीक्षा देनी पड़ी है। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब उन्हें ये दिखाना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और तुम इस पैटर्न का हिस्सा हो, अकेले नहीं हो, है ना? एग्जैक्टली। इन कहानियों में से कोई एक दो उदाहरण दे सकते हैं जो युधिष्ठिर की उस समय की मेंटल स्टेट से सीधे जुड़ते हों? बिल्कुल। दो कथाएं यहाँ बहुत प्रासंगिक हैं और एक दूसरे को बैलेंस भी करती हैं। ओके। पहली है मत्स्य अवतार की कथा। मार्कंडे बताते हैं कि कैसे जब पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी, एक महाप्रलय आने वाला था, तब भगवान विष्णु ने एक छोटी सी मछली का रूप लेकर राजा सत्यव्रत की नाव को बचाया और सृष्टि के बीजों की रक्षा की। जी। इस कहानी के जरिए मार्कंडे युधिष्ठिर को एक गहरा संदेश देते हैं। जब संकट इतना बड़ा लगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी धर्म की रक्षा के लिए कोई दैवीय शक्ति, कोई डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होता है। ये कहानी भविष्य के लिए आशा जगाती है। यानी दैव पर, डिवाइन पावर पर भरोसा रखने की सीख। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ भरोसे से सब ठीक हो जाता है? पांडवों को तो अपना युद्ध खुद लड़ना था। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। और इसीलिए मार्कंडे दूसरी तरह की कहानियां भी सुनाते हैं। अच्छा, जैसे धुंधुमार की कथा। धुंधुमार एक ऐसा भयानक असुर था जिसने पूरे लोक में आतंक मचा रखा था। उसे मारना लगभग असंभव था। तब राजा कुवलाश्वर ने अपने हजारों पुत्रों के साथ मिलकर सिर्फ अपने पुरुषार्थ और तप के बल पर उस असुर का वध किया। हाँ, ये कहानी मत्स्य अवतार की कहानी को बैलेंस करती है। इसका संदेश है कि सिर्फ दैव के भरोसे मत बैठो,
मानवीय प्रयास, ह्यूमन एफर्ट और दृढ़ संकल्प से भी सबसे बड़ी बुराई को हराया जा सकता है। वाह तो एक तरफ दैव पर आस्था रखो और दूसरी तरफ अपने पुरुषार्थ पर विश्वास। वाह। मतलब उन्हें सिर्फ दिलासा नहीं दिया जा रहा, बल्कि एक्शन के लिए तैयार भी किया जा रहा है। एक तरफ ब्रह्मांडीय स्तर पर धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है जी। लेकिन क्या धर्म सिर्फ इतने बड़े पैमाने पर ही काम करता है? क्या रोजमर्रा की जिंदगी में एक परिवार को संभालने में भी धर्म की कोई भूमिका होती है? बिल्कुल होती है। शायद इसी सवाल का जवाब हमें द्रौपदी और सत्यभामा की बातचीत में मिलता है। बिल्कुल। युधिष्ठिर की ये चिंता तो राज्य, धर्म और मतलब ब्रह्मांड के बड़े सवालों से जुड़ी थी, लेकिन उसी जंगल में एक और तरह की चिंता भी थी, जो ज्यादा निजी थी। ज्यादा निजी, ज्यादा व्यावहारिक। ये चिंता श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में थी और इसका जवाब सिर्फ द्रौपदी के पास था। तो कृष्ण और सत्यभामा उनसे मिलने आए थे काम्यक वन में। जी, और वहां एकांत में सत्यभामा ने द्रौपदी से वो सवाल पूछा जो शायद कई लोगों के मन में होगा। और वो सवाल क्या था? सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, हे द्रौपदी, तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारे 5 महाबली तेजस्वी पति हमेशा तुम्हारे वश में रहते हैं? अच्छा। और तुमसे इतना प्रेम करते हैं, वो कभी तुमसे नाराज नहीं होते? क्या तुम कोई मंत्र तंत्र जानती हो, कोई जड़ी बूटी, कोई औषधि का प्रयोग करती हो? मुझे भी वो रहस्य बताओ ताकि मेरे पति श्री कृष्ण भी हमेशा मेरे अधीन रहें। ये सवाल जितना निजी है उतना ही पॉलिटिकल भी लगता है। क्या सत्यभामा सच में सिर्फ एक घरेलू नुस्खा पूछ रही थी, या कुछ और? या वो द्रौपदी की उस ताकत का राज जानना चाहती थीं जिससे वो 5 पांडवों को एकजुट रखती हैं? क्योंकि पांडवों की एकता ही तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। आपने इस संवाद की आत्मा को पकड़ लिया। ये सिर्फ 2 सहेलियों की बातचीत नहीं है। सत्यभामा, जिन्हें अपनी सुंदरता और कृष्ण की प्रिय पत्नी होने का थोड़ा अभिमान भी था, वो द्रौपदी के इन्फ्लुएंस और पावर को समझने की कोशिश कर रही थीं। और द्रौपदी का जवाब इस पर्व का सार है। वो इस तरह की किसी भी दुष्ट स्त्री की बातों को सिरे से खारिज कर देती हैं जो पति को वश में करने के लिए जादू टोने का सहारा लेती हैं। तो फिर द्रौपदी ने उन्हें क्या सीक्रेट बताया? अगर जादू टोना नहीं तो फिर क्या? द्रौपदी का जवाब किसी शॉर्टकट या रहस्यमयी फॉर्मूले में नहीं है, बल्कि एक पत्नी के धर्म और व्यवहार की एक मास्टर क्लास है। अच्छा। वो कहती हैं कि इसका रहस्य किसी जादू टोने में नहीं, बल्कि सच्ची सेवा और समर्पण में है। वो विस्तार से बताती हैं। क्या क्या बताती हैं वो? पहला, वो कहती हैं, मैं अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को त्याग कर पूरी लगन से अपने पतियों और परिवार की सेवा करती हूं। ओके। दूसरा, वो एक कुशल गृह प्रबंधक की तरह बात करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे वो पूरे घर का, आय व्यय का और हजारों दास दासियों का प्रबंधन खुद करती थीं, ताकि उनके पतियों को इन चिंताओं से मुक्त रखा जा सके। बिल्कुल। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो बताती हैं कि वो अपने 5 पतियों के साथ व्यवहार में कितना संतुलन रखती हैं। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत। वो कहती हैं, मैं किसी एक पति को दूसरे से ज्यादा महत्व नहीं देती। मैं उनकी खुशी को हमेशा अपनी खुशी से ऊपर रखती हूँ। जब वो घर आते हैं तो मैं सारे काम छोड़कर उनकी सेवा में लग जाती हूँ। तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? ये तो पतिव्रता धर्म की एक आदर्श परिभाषा लगती है, पर क्या ये सिर्फ उतना ही है या इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रैटेजी है? अगर इसे हम पूरी कहानी के संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ पतिव्रता धर्म से कहीं ज्यादा है। ये चरम मुश्किल हालात में एक परिवार को जोड़े रखने की एक पॉलिटिकल और इमोशनल स्ट्रैटेजी है। अच्छा। द्रौपदी सत्यभामा को असल में ये बता रही हैं कि पांडवों की एकता ही उनकी असली शक्ति है और उस एकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी वो कैसे निभाती हैं। उनका हर काम इस सेंट्रल आइडिया पर आधारित है कि पांडव भाई कभी एक दूसरे से अलग न हों। तो ये संवाद हमें द्रौपदी के चरित्र की एक नई गहराई दिखाता है। जी, वो सिर्फ एक रानी या अपमानित स्त्री नहीं, बल्कि एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर और अपने परिवार की एकता की धुरी हैं। ये अद्भुत है। मतलब एक ही समय पर काम्यक वन में 2 अलग-अलग स्तर पर धर्म की शिक्षा चल रही है। सही बात है। एक तरफ मार्कंडेय युधिष्ठिर को राजधर्म, धैर्य और ब्रह्मांडीय न्याय की बड़ी-बड़ी कहानियां सुना रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ द्रौपदी सत्यभामा को गृहस्थ धर्म का सबसे व्यवहारिक और जमीनी ज्ञान दे रही हैं। इन दोनों घटनाओं का एक साथ होना क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि महाभारत में
धर्म कोई एक आयामी कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब जो सिर्फ राजाओं और युद्ध के मैदान तक सीमित हो। इसका एक मैक्रो लेवल है और एक माइक्रो लेवल। बिल्कुल। युधिष्ठिर के लिए राजधर्म का पालन जितना जरूरी है, द्रौपदी के लिए अपने स्त्री धर्म या गृहस्थ धर्म का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुश्किल समय में दोनों ही अपने अपने धर्म का पूरी निष्ठा से पालन करके ही आगे का रास्ता खोज रहे हैं। तो एक तरह से मार्कंडेय की कहानियां पांडवों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। और द्रौपदी का आचरण उस परिवार को व्यवहारिक रूप से एक साथ रख रहा है। यही इस पर्व का केंद्रीय संदेश है। तो आज हमने देखा कि कैसे काम्यक वन की निराशा में भी ज्ञान और धर्म की दो धाराएं बह रही थीं। एक जो मार्कंडेय ऋषि की कहानियों से निकली, जिसने पांडवों को आध्यात्मिक बल दिया, और दूसरी जो द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद से निकली, जिसने हमें गृहस्थ जीवन के धर्म और एक स्त्री की शक्ति की अनूठी झलक दिखाई। और सोचने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ पांडव वन में रहकर भी इस तरह ज्ञान और धर्म की चर्चा से खुद को मजबूत कर रहे थे, वहीं हस्तिनापुर के महलों में उनके लिए किस तरह की ईर्ष्या और षड्यंत्र की आग जल रही थी। और यही आग हमें कहानी के अगले दिलचस्प पड़ाव पर ले जाएगी। बताइए। अगली बार हम जानेंगे घोष यात्रा पर्व के बारे में। दुर्योधन पांडवों की दयनीय हालत देखकर अपनी शानो शौकत दिखाने और उन्हें जलाने के इरादे से वन में एक विशाल टूर का आयोजन करता है। अच्छा। लेकिन क्या उसकी ये यात्रा सफल होगी या उस पर ही भारी पड़ जाएगी? और इसी के साथ युधिष्ठिर को एक ऐसा क्या सपना आता है जो उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख देता है और उन्हें अपना स्थान बदलने पर मजबूर कर देता है। जी, ये सब जानेंगे हम अपने अगले सफर में। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत अ कंप्लीट सागा में।